Hello everyone. Now you are learning with Saya Saran classes. 9th क्लास. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो 9th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं एक सेल के अंदर और इनका इम्पोर्टेंट रोल किस लिए होता है. सो देखते हैं. सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपार्टस, मिटोचोंड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स एंड वैकल्स. ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल के पार्ट, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं. ये इनका अलग अलग फंक्शन होता है सेल को परफॉर्म करने में. They are important because they carry out some very crucial function in cell. अलग अलग तरीके से फंक्शनल होते हैं एक सेल के अंदर. इसी तरीके से इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. फर्स्ट पार्ट देखो सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि जब किसी भी सेल के अंदर ये अलग अलग तरीके से फॉर्म करके चलते हैं. समथिंग ये इस टाइप के होते हैं कि इनके अंदर कुछ तो सीट्स होती हैं, कुछ क्या होती है, ट्यूब्स होती है जो बाउंड करके रखती है किसको, मेम्ब्रेन को. और लार्ज नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि ये लार्ज मात्रा में फैली हुई होती हैं एक सेल के अंदर. लाइक देखो, कुछ तो क्या है, ट्यूब टाइप है, कुछ क्या है, सीट टाइप है, लाइक दिस. ओके, सो देखते हैं थ्योरी इसकी. इट सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द काइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द काइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. मेन ये एक तरीके से ऐसा चैनल सर्व करती है जो ट्रांसपोर्ट करती हैं किनको, प्रोटीन्स को, किन के बीच में, ऑर्गन्स ऑफ काइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में. सबसे इनका बेस्ट क्या होता है कि इनको हम मैन्युफैक्चरर माना जाता है. जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेंगल को मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है. मैन्युफैक्चर जिस तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर गुड्स को बनाया जाता है उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी क्या करती है कि जितने भी सेल के अंदर लाइक प्रोटीन होता है उनको सर्व करते हैं. मीन्स ये भी मैन्युफैक्चर करती है और बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर. फंक्शन क्या हो जाएगा? इट ऑल्सो फंक्शन एज ए काइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस ऑफ सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है एक सेल के अंदर उनको प्रोवाइड करके चलता है. मेन फंक्शन इसका ये होता है. इसके भी अब 2 टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो समथिंग सीट शेप के होते हैं और किन चीज़ों के साथ एसोसिएट करके चलते हैं कि प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं फुल बॉडी के अंदर. क्या करते हैं ये? प्रोटीन को प्रोवाइड करके चलते हैं बॉडी के अंदर. ओके, और जितना भी सरफेस होता है लाइक दैट सीट लाइक, सो ये इनके साथ फंक्शनिंग करते हैं और किन के साथ एसोसिएट होके, राइबोसोम्स के साथ. ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ये ट्यूब शेप के होते हैं. दिस इनका काम क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर करते हैं जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं. ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डेक्टोसिफाइन मैनी पॉइजनिंग एंड ड्रग्स. जितना भी हमारे बॉडी के सेल के अंदर ड्रग्स होता है, पॉइजनिंग होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैटर होता है, उनको रेक्टिफाई करके चलती है, बॉडी से आउट करती है. ठीक है, ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम्स। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट को देखने से पहले क्योंकि एक चीज़ और देखते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनियस क्या होता है। ये प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करवाता है, सैनिटाइज करके चलता है, किसकी हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बॉडी के अंदर सैनिटाइज करके चलता है। मीन्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, किसकी हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनने में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मेम्ब्रेन को फॉर्म करना, बिल्डिंग अप करना। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, गोल्गी अपार्टस्ट। इसका नाम गोल्गी किस लिए पड़ा, क्योंकि इसको किसने फाउंड किया था, कैमिलियो गोल्गी ने। इसी कारण जो बायोलॉजिस्ट थे उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया। इन्होंने फर्स्ट टाइम पे डिस्क्राइब किया था। इन्होंने कंसिस्ट करके चला था स्टिक ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टेरनिया क्या होता है कि बाउंड करके चलता है किन के बीच में, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं, जितने भी सेल के मेम्ब्रेन होता है, मीन्स सेल वॉल होती है उसके चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन है उनको ग्रुप में बना लेता है। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex circular membrane system। क्या कहता है कि देखो मेम्ब्रेन किस टाइप का होता है, ये देखो इसके अंदर कुछ सीट्स होते हैं जो फोल्ड सीट्स होते हैं हमारे पास, लुमेंस होता है जो फोल्ड सीट के अंदर का जो एरिया होता है। ठीक है, जो ये अलग अलग टाइप की सीट टाइप कुछ बना हुआ जो फोल्डिंग में है, ये सिस्ट्रेंस होते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा न्यू फॉर्मिंग वेसल्स, मतलब कि ये एक्स्ट्रा सेल्स के अंदर पार्ट्स को गोल्गीज को बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म करती हैं, फिर ये इसके साथ अटैच होकर और परफॉर्म करेंगे। सेक्रेटरी वेसल्स होते हैं, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स होते हैं, मीन्स ये भी बनने वाली हैं। सो गोल्गीज का थोड़ा सा किस टाइप का दिखेगा आपको, जो कि सीट फोल्डेड होती है रबर टाइप में, इस टाइप का होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, इसको स्टोर रूम भी कह सकते हैं हम, स्टोरेज करके चलता है। एंड स्टोरेज करेगा, फिर उनको मॉडिफाई करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा। ठीक है, जितने भी वेसिकल्स होते हैं उनको। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोर, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स, मीन्स क्या किन को भी परफॉर्म करके फॉर्मेशन करता है, बनाता है। गोल्गी अपार्टस्ट बना के चलता है किनको, लाइजोजोम्स को, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये था गोल्गी अपार्टस्ट। नेक्स्ट देखते हैं लाइजोजोम्स। Lysosomes are membranous sacs filled with enzymes। जो लाइजोसोम्स होते हैं वो किन से फिल होते हैं, एंजाइम से फिल होते हैं। ठीक है, दीज एंजाइम मेड बाय द रफ एंडोमिक रेटिकुलम्स जो रफ रेटिकुलम्स क्या करते थे, प्रोटीन प्रोवाइड करके चलते थे। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, फॉर्म करके चलता है ये कौन, लाइजोसोम्स। ओके, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनेल्स। फॉरेन मटेरियल मीन्स अरे विदेश से आया मटेरियल नहीं, जो सेल के आउटसाइड से आया है, जो सेल के आउटसाइड से आया है उसको सेल के अंदर से क्लीन करके चलता है। ठीक है, इसलिए इसको गार्बेज बैग भी कहा जाता है। इसको गार्बेज बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये जो भी हमारा सेल है उसको क्या करके चलेगा, क्लीन रखेगा। ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको डिस्पोज करके चलेगा। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स विच आर कैपेबल डाइजेस्टिंग सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स, मीन्स जो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि डाइजेशन करने में हेल्प होते हैं उनको कंटेन करके चलता है।
When the cell get damaged, the lysosomes may burst and its enzyme may digest the cell itself. जो सेल डैमेज हो गए उनको क्या करेगा लाइसोसोम? खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा, खुद ही अपने अंदर कंटेन कर लेगा और उसको न्यू सेल बनने में हेल्प करेगा. हैंस लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडिकल बैग. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये सुसाइडिकल बैग्स होते हैं. लाइक देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि देखो एक लाइन पढ़ी थी ना हमें, जब सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम उसको क्या करता है, बरस्ट कर देता है या उसको अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है खुद से. इसी कारण इसको क्या कहा जाता है कि ये सुसाइडिकल बैग्स होता है. किनको? लाइसोसोम्स को. ये क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सुसाइडिकल बैग क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स को. ओके, नेक्स्ट मिटोचॉन्ड्रिया. मिटोचॉन्ड्रिया समथिंग किस टाइप का होता है, जिसके अंदर आउटर सेल भी होते हैं, राइजोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, और खुद का डीएनए होता है. जिनके पास राइजोसोम होगा मीन्स उनका खुद के पास प्रोटीन मेकिंग होगा, और जो डीएनए होगा मीन्स वो खुद का डीएनए रखेंगे ताकि वो कंपेयर कर सकें. ठीक है, कुछ एक किस तरीके के हो सकते हैं ये ऑर्गेनल्स कि ये स्टोर करके चलते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं, सेल को एनर्जी दे के चलते हैं. कौन? मिटोचॉन्ड्रिया. दीज आर सर्कुलर ऑर्गेनल्स टर्म्स एज पावर हाउस ऑफ सेल. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पावर हाउस. आपको पता है कि आपके यहाँ बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है. सो बिजली क्या करती है? एनर्जी होती है. ये भी क्या होते हैं? सेल के लिए पावर हाउस का काम करते हैं, सेल को एनर्जी दे के चलते हैं. दे आर बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक तो क्या होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इज द थ्रो इनटू द फोल्डेड. किन के अंदर होते हैं? फोल्ड बने हुए इसके अंदर. कॉल्ड द क्रिस्टिया. क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टिया. जो ये फोल्ड बने हुए इनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टिया. देन द क्रिस्टिया इंक्रीज द एरिया ऑफ सर्कुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या करता है? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. किस चीज में हेल्प करेगा ये? सेल को ब्रीथ करने में. मिटोचॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किसके फॉर्म में रिलीज करता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में. और एटीपी को क्या माना जाता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि जिसमें एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो करेंसी कहा जाता है सेल के लिए. एनर्जी करेंसी मीन्स एनर्जी को इसके अंदर मेजर कर सकते हैं. मीन्स आपको कोई भी चीज़ लेके आनी है अपनी कंट्री के अंदर, तो आप क्या करते हैं? पैसे देते हैं, उसको करेंसी देते हैं, तभी वो चीज़ मिलती है. इसी तरीके से एटीपी भी क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं सेल को, कुछ ना कुछ अदर चीज़ को कंटेन करके. मिटोचॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए. मिटोचॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है. ठीक है, देखो ये. ओके, एंड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स होते हैं, आपको कुछ पोर्स मिलेंगे इनके अंदर, वो राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स क्या होते हैं? जिनका खुद का प्रोटीन होता है. जिनके पास राइबोसोम्स होंगे मीन्स उनके पास खुद की ओन पावर होगी प्रोटीन्स की. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ. प्लास्टिड्स. प्लास्टिड किन के अंदर होते हैं? ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होते. एनिमल सेल के अंदर प्लास्टाइड्स आपको नहीं मिलेंगे. ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो कलरलेस होते हैं, मीन्स वाइट कलर में होते हैं. अब क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ये खुद का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. प्लांट के अंदर होंगे तो ग्रीन पार्ट देंगे, ग्रीन कलर के होंगे. मेन क्या माना जाता है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं. जो ग्रीन कलर किन में हेल्प करता है? उनकी फूड प्रोसेस को, फूड मेकिंग प्रोसेस को, मीन्स फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. ठीक है, जो पैगमेंट होता है जो कलर प्लास्टाइड के अंदर, वो ग्रीन कलर का होता है और वो क्लोरोफिल होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड मेकिंग प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. क्रोमोप्लास्ट
जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोवाइड करके चलते हैं ब्राइट कलर टू द प्लांट स्ट्रक्चर लाइक बड एंड फ्लावर, जैसे उसके फ्लावर और बर्ड के पास, जो बर्ड्स के पास होता है, जिसकी वजह से वो फूड प्रोसेसिंग करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये ऑर्गेनल होता है जो कलरलेस होता है या वाइट कलर का होता है। अब इसका क्या काम होगा, इसका काम ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो स्टोर करके चलेगा किसको, स्टार्च को, ऑयल को एंड द प्रोटीन ग्रेनुअल्स को। ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, एक स्टोर एज ए स्टोर रूम माना जाता है इसको। प्लास्टाइड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा। जिस तरीके से प्लांट के अंदर स्टोमा किन चीज़ों को कंसीडर करके चलता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है फूड मेकिंग प्रोसेस में वो हेल्प करता है। सो इसी तरीके से ये लेयर बना के चलता है स्टोमेटा, और जो प्लास्टाइड्स इसके अंदर कंसिस्ट करके चलते हैं। प्लास्टाइड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके पास भी खुद के डीएनए होते हैं और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं, मीन्स ये इसके पास ओन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट एंड लास्ट, वैकल्स ये भी एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है कि ये कंपार्टमेंट होते हैं किनके, मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन को बाउंड करके चलते हैं। किन चीज़ों को ये स्टोर करके चलेंगे, स्टोर सैक ऑफ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। जितना भी सेल के अंदर लिक्विड होता है और सॉलिड होता है उनको कंटेन करके चलते हैं, स्टोर करके चलते हैं। एनिमल के अंदर क्या होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, और प्लांट के अंदर ये बिग साइज में होते हैं। प्लांट सेल वैकल्स आर फुल ऑफ स्पेस एंड द प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, और वो उसको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब जिस तरीके से प्लांट सेल वर्क कर सके उस तरीके से ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनल स्टोर वाटर, किन किन को स्टोर करके चलेंगे ऑर्गेनल, ये वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को एंड सब्सटेंस को, लाइक अमोनिया एसिड, शुगर एंड प्रोटीन को बॉडी के अंदर फिर ये ट्रांसफ़र कर सके। सेल के अंदर कंटेन करके चलेंगे, सेल को तब इनकी नीड होगी ये प्रोवाइड कर देंगे। In some unicellular organisms, specialized vessels also play important role in the expelling excess water and some waste from the cell। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन, मतलब जो सिंगल सेल होता है, किस चीज़ में ये वैकल्स हेल्प करते हैं कि ये जो एक्सेस वाटर है सेल के अंदर और जितने भी वेस्ट है उनको बाहर कर सके और बॉडी जो सेल होता है उसको क्लियर कर सके। ओके, ये थे वैकल्स के फंक्शन। आज की क्लास में बस इतना ही। आप एक बार इनको अच्छे से और पढ़ना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही हैं अदर स्टूडेंट्स को भी मिल सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।